Hello friends, welcome to PhD classes. So today we are going to start difference between prokaryotic and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक जैसे ही आपके दिमाग में आए तुरंत आप बैक्टीरियल सेल को इमेजिन करना, ठीक है। बैक्टीरियल सेल कैसी होती है उसको इमेजिन करिएगा। एंड यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्लांट्स और एनिमल में प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। जैसे कि यहाँ पे बेटा दिख रहा है प्रो का मतलब हुआ प्रो मीन्स हुआ प्रिमिटिव मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। कैरियोटिक मतलब कैरियोट्स जो है रिलेटेड है न्यूक्लियस से, ठीक है। तो जिसमें ओल्ड न्यूक्लियस है यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब हो गया ट्रू। व्हाट इज मीन बाय यू का मतलब हो गया ट्रू, कैरियोटिक का मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसके बीच का डिफरेंस एक बार आप यहाँ पे देखिए। ये जो बैक्टीरियल सेल है इसमें कहीं पे न्यूक्लियस दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक मटेरियल जो इसमें है वो ऐसे ही न्यूक्लियोइड इसमें प्रेजेंट होता है। देयर इज नो प्रॉपर न्यूक्लियर, जैसे कि आपने उसमें देखा था ना जब मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ाया था। इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये होता है इसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स और ये हो गई न्यूक्लियोलस और ये प्रॉपर न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ट्रू न्यूक्लियस। गॉट इट। जो कि आपने प्रोकैरियोटिक में देख रहे हैं एब्सेंट है और इसमें यूकैरियोट्स में प्रॉपर प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियर वॉल प्रॉपर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो न्यूक्लियर वॉल का सेट हो गया कि न्यूक्लियर वॉल absent in the prokaryotic cell and present in prokaryotic cell. Nuclear wall present in eukaryotic cell and absent in prokaryotic cell. Got it? फिर सेकेंड डिफरेंस आता है कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या हुआ, लाइक गोल्जी बॉडीज, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक लाइसोसोम्स तो सिंगल वर्ड होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है, प्लास्टिड्स, ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होंगी और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट हैं। आपको दिख रहा है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, ठीक है। यहाँ पे ये गोल्जी ऑपरेटस है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं। तो क्या है, ये सब जो है ये ऑर्गेनल्स जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे। क्लियर है इतना। थर्ड जो होता है इसमें जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें जो राइबोसोम्स का जो टाइप होता है वो 70S होता है और इसमें कैसा होगा, 80S होगा। क्लियर है। तीसरा डिफरेंस समझ में आया कि फर्स्ट में क्या हो गया, फर्स्ट डिफरेंस आपने बता दिया न्यूक्लियर वॉल का, इसमें न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियर वॉल एब्सेंट है। क्लियर है। सेकेंड जो डिफरेंस बताओगे आप वो क्या बताओगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स लाइक गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, दैट काइंड ऑफ ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड बट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। राइबोसोम थर्ड क्या पॉइंट बनेगा, इसमें 70S टाइप का होता है, इसमें किस टाइप का होता है, 80S टाइप का होगा। क्लियर है। फिर आ जाता है कि इसमें जो है रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। और इसमें जो है रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, इनको बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बताया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया है जिनमें कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर है इतना, इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस क्लियर है ना। एक और आप ये देख लो कि इसका जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस मियोसिस, दिस काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रेजेंट इन सेल्स, राइट, कि सेल का डिवीजन किस तरीके से होगा, ठीक है।
1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 किस तरीके से बनेंगे, ये इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है माइटोसिस और दूसरा क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, तो इसमें माइटोसिस नहीं हो सकती है, ठीक है, और इसमें माइटोसिस प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट जो है वो किस में प्रेजेंट होंगी, तुम्हारा ये ब्लू ग्रीन एल्गा में, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरियाज में, ब्लू ग्रीन एल्गा में ये प्रेजेंट होंगे प्रोकैरियोट्स। और बैक्टीरियाज में, बैक्टीरिया भी प्रिमिटिव टाइप के होते हैं ना, तो उनमें जो है क्या प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी। और जितने भी आपको प्लांट्स एनिमल्स दिखते हैं उनमें से हमें कौन से सेल प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट्स और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सारा कुछ क्लियर हो गया ना। चलो एक बार फटाफट जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट थिंग है न्यूक्लियर वॉल। न्यूक्लियर वॉल इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, एक आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो एक डिफरेंस कि दिस इज प्रिमिटिव टाइप, दिस इज एडवांस टाइप। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रिमिटिव टाइप की होती हैं और ये एडवांस टाइप की होती हैं। फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड जो डिफरेंस है न्यूक्लियर वॉल वाला है कि न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, थर्ड वन आ गया कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स लाइक गोल्जी बॉडीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। 3 डिफरेंस एकदम क्लियर है। चौथा डिफरेंस मैंने बताया था कि इसमें 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, उसमें 80s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, बिकॉज इट लिटिल बिट एडवांस ना। और लास्ट में आप ये डाल दो कि प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन का यानी साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। ठीक है, और इट प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्लियर है, तो ये आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं differences between animal and plant cell. Thank you.